कक्षा 12वीं के छात्र अक्सर ये बात कमेंट में लिखा करते हैं कि सर हाईएस्ट एंड लोवेस्ट यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट मैक्सिमा मिनिमा का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा फंसाऊ होता है और बहुत ही ज़्यादा टेंशन देने वाला होता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप जो क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं ना, इस तरह का सवाल कोई भी आएगा तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। तो इस वादे को पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें और 100% सीखें। बात समझ में आ गई? चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके पहले चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर लिए हैं सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो उनके मोबाइल तक आसानी से पहुँचती जाए। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या करना मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है क्या कि सिद्ध कर दीजिए भैया कि x बराबर π/3 पर फलन इसका मान उच्चिष्ट है। ध्यान दीजिएगा, इसका मान उच्चिष्ट है x बराबर π/3 पर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम द्वितीय अवकलन करेंगे तो x का मान π/3 रखने पर उसका चिन्ह माइनस में आना चाहिए। क्या चाहिए? द्वितीय अवकलन करने के बाद इस वैल्यू को रखने पर चिन्ह माइनस में अगर आ गया तो सिद्ध हो जाएगा कि वो क्या है, उच्चिष्ट है। और अगर चिन्ह माइनस नहीं आया तो नहीं सिद्ध होगा। तो हम लोग वही करेंगे जो सवाल चाहता है। ठीक है, देखिए बताते हैं आपको। सबसे पहले इसको आप y के बराबर मान लीजिए, sin x 1 + cos x। अब बिना कुछ सोचे समझे अवकलन कर दीजिए। dy/dx बराबर, ये प्रथम फलन हो गया, द्वितीय का अवकलन इसका करेंगे 0, इसका हो जाएगा माइनस sin x। प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन यानी साइन का अवकलन cos x हो गया। फिर हुआ dy/dx बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस sin² x और इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस cos x, इसका इसमें करेंगे तो cos² x। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या करना है जरा इसको सोचिए। अभी अब एक काम कीजिए, इसको अब 0 के बराबर रख दीजिए। dy/dx बराबर क्या, 0। तो अब इसकी जगह पर इसका ये वाला मान यहाँ लिख दीजिए, माइनस sin² x प्लस cos x प्लस cos² x बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, cos² x माइनस sin² x का सूत्र होता है cos 2x, यानी ये cos x यहीं पर है और इसको एक में मिक्स करेंगे तो हो जाएगा cos 2x बराबर 0। cos 2x को दाहिने पक्ष में लेकर चले जाओ, cos x बराबर हो गया माइनस cos 2x। तो घबराइए मत, मैं बता रहा हूँ आपको आगे करना क्या है। cos थीटा का सूत्र ऐसा लिखो कि वो cos के रूप में ही रहे। तो इसको हम माइनस cos 2x को क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos 2x की जगह पर हम इसको लिख देंगे। समझ गए? अब दोनों पक्षों का cos और cos हो जाएगा खलास। तो कर दीजिए, क्या बचा, x बराबर π-2x, x बराबर π-2x। -2x किधर आएगा, x प्लस 2x बराबर पाई, जोड़ेंगे 3x बराबर पाई, x बराबर क्या आ गया, π/3। चलिए भाई, x का मान आ गया। अब मुझे क्या करना होता है, बोलिए, आप जानते होंगे तो बोलिए। अब करना होता है द्वितीय अवकलन। किसका? इसी समीकरण नंबर 1 का हम दोबारा अवकलन करेंगे और उसमें इस वैल्यू को रखेंगे। चिन्ह अगर आया माइनस तो हो जाएगा उच्चिष्ट, अगर चिन्ह माइनस नहीं आया तो समझो कि सवाल गलत लगा रहे हो। समझ में आ रही बात? तो चलिए अवकलन करते हैं इसका फिर से हम। d2y/dx² बराबर माइनस sin² का क्या हो जाएगा, sin² का जो है 2 sin x इंटू cos x माइनस 2 sin x इंटू cos x। फिर cos का क्या होगा, माइनस sin x
इस कास का 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा 2 cos x, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, किनारे हो गया, इंटू माइनस में साइन एक्स। ठीक है, तो ये भी हो गया -2 sin x इंटू कास एक्स माइनस 2 sin x इंटू कास एक्स। ये भी -2 sin x का सूत्र हो गया, ये भी -2 sin x का, यानी d2y/dx² बराबर -2 sin 2x, -2 sin 2x और माइनस में sin x। ठीक है, नहीं समझे आप? देखो 2 sin x इंटू कास एक्स sin 2x बन जाएगा, 2 sin x इंटू कास एक्स sin 2x बन जाएगा, लेकिन ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस sin 2x माइनस sin 2x, तो -2 sin 2x। क्लियर? अब देखो बीच वाला माइनस sin x, अब कहता क्या है? कहता ये है कि x का मान π/3 रखने पर अगर इसका फाइनल चिन्ह माइनस में आ गया तो गारंटी के साथ वो सिद्ध हो जाएगा। तो रखते हैं x बराबर π/3 पर d2y/dx² बराबर -2 sin 2 गुणे π/3 2π/3 माइनस साइन π/3। तो ध्यान से देखिए मेरे बाबू, मेरे मित्र, इसका मान कुछ भी आएगा तो माइनस में ही आएगा, और इसका मान भी कुछ आएगा वो भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस ही होगा। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो पा रहा तो इसको वैल्यू निकाल के देख लो। ठीक है, तो π/3 का मतलब होता है 60, 60 दूनी 120, तो साइन 120 का मान क्या होगा? साइन 90 + 30 हो जाएगा cos 30, cos 30 का मान होता है √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस √3 बचेगा। और साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। तो ये हो जाएगा -3 √3/2, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 √3 माइनस √3 माइनस 3 √3/2। बाबू मुझे चिन्ह का पता लगाना था, तो मुझे पता चल गया कि इसका चिन्ह क्या है? माइनस है। तो इस नाते हम कह सकते हैं क्या कि दिया गया जो फलन है वो उच्छिष्ट है। लिख सकते हैं क्योंकि d2y/dx² बराबर ऋणात्मक, इसलिए फलन कैसा है? फलन उच्छिष्ट है। मेरे बच्चों समझ गए मेरी बात को? और हाँ, मैं आपको ऐसे ही दमदार और मज़ेदार क्लास के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट, वक्त तो बहुत तेज़ी से नज़दीक आ रहा है, एग्जामिनेशन बहुत तेज़ी से करीब आ रहा है, और ऐसे में आप लोगों को बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। तो जो लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे केवल वही लोग इस बार एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ला पाएंगे या एग्ज़ाम को टॉप कर पाएंगे। तो ऐसे छात्र जो लोग होंगे उनसे मेरा निवेदन है, या जो ऐसे भी छात्र केवल पास होने की इच्छा रखते हैं, सबसे मैं यही कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है नून एकेडमी एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड कीजिए। और उसके अंदर जुनून बैच एक बैच है। जुनून बैच की बहुत बड़ी खासियत यह है कि उसके अंदर जुड़ने वाले छात्रों को 100% सक्सेस मिलती है। क्यों मिलती है, क्या वजह है, बताता हूँ। क्योंकि उस बैच में मॉक टेस्ट होता है, साप्ताहिक टेस्ट होता है, टीचर स्टूडेंट से बात करते हैं और उनको उनकी सब्जेक्ट में क्या क्या कमजोरी है, किस सब्जेक्ट में कितना वीक है, उसको कैसे स्ट्रांग करेंगे, ये सारी चीज़ बताते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ कि क्लास लेते समय लाइव बात करते हुए भी आप सवाल को समझ पाओगे। और है कि हर शनिवार को डाउट क्लास रखा जाता है, उसमें भी आप अपना डाउट पूछेंगे। ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स भी दिया जाता है ताकि छात्र एग्जाम के टाइम पर दोहराना चाहे तो बड़ी फास्ट उसको दोहरा सके। समझ में आ रही बात? और डेली होमवर्क भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो सफलता के लिए ज़रूरी हैं, वे सारी चीज़ें जुनून बैच के छात्रों को दी जाती हैं, और इसी नाते छात्र बहुत तेज़ी से जुनून बैच में जुड़ रहे हैं। और आप अभी तक पीछे हैं, आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि जुनून बैच में जुड़िए। जुड़ने के लिए बहुत बड़ी फीस तो थी पहले, लेकिन अब जो है 50% डिस्काउंट है। एज ए स्कॉलरशिप 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। यानी जो फीस पहले 4,500 थी, वो फीस अब सीधे 2250 हो गई है।
जो फीस पहले 2300 थी वो फीस अब 1150 हो गई है। और हमेशा ये फीस ऐसे ही कम नहीं रहेगी, मात्र शुरुआती 20 छात्रों को ही इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आप भी अभी तक जुनून बैच में नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़िए, क्योंकि 20 सीट जैसे ही बुक हो जाएगी वैसे ही फीस का वैल्यू बढ़ जाएगा पहले जैसा। लेकिन अभी वक्त है, आप क्लास के अंदर आइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, फ़ोन कीजिए या चैटिंग के द्वारा संपर्क कीजिए और आपको अपनी सीट बुक करा लेना है। अगर मान लीजिए कि आपके पास कल परसों पेमेंट हो पाएगा तो आज ही आप बोल दीजिए कि मुझे इस बैच में जुड़ना है, स्कॉलरशिप का लाभ लेना है, मेरा नाम रजिस्टर कर लीजिए। तो आपका नाम के रजिस्टर हो जाएगा और आपको वो फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ बहुत थोड़ी प्राइस में अगर मिले तो मुझे लगता है कि उसको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में एक ही बार एजुकेशन लेना है और एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि चाहे जितना ले लिया जाए, चाहे जितना ले लिया जाए, वो कम नहीं, मतलब वो कम ही है, वो ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इस नाते बेटा देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए नून अकेडमी एप्लीकेशन, जुनून बैच का हिस्सा बनिए। थैंक यू।